जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। देखिए आज के वीडियो में हम मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन को लेकर के आए हैं वो 1857 की क्रांति से लेकर के आए हैं, ठीक है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपका दो वीडियो में लेकर के 50-52 क्वेश्चन के लगभग करवाए थे, ठीक ना। इस वीडियो में आपका 60+ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आज के वीडियो में आपका 30 से 40 क्वेश्चन को ही रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ओके, तो आइए बने रहिए क्वेश्चन में और आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट में कितना हुआ, ठीक ना। इससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ ओके। और हम क्या कहें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया गया है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। चलिए क्या बताइएगा आप लोग कि दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। बताइए कि 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई वो कहां से हुई, यह विद्रोह कहां से शुरू हुआ, किस जगह से यह आग फैला और पूरे भारत में फैल गया, ठीक ना। क्या दिल्ली था, झांसी था, मेरठ था या कानपुर था, ठीक ना। तो बताइए फिलहाल इसका आंसर कहां हम चले जाएं। तो फिलहाल इसका आंसर हम चले जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, मेरठ से। कहां से? मेरठ से ही आपको पता होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन लेके आए। देखिए भैया कुछ लोग कह रहे कि इतना इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, तो देखिए इजी कब हो जाता है जब आप उससे परिचित हो जाते हैं। आप जब उसे जान जाते हैं तब वो आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर स्टैंडर्ड 2 का ही अगर बुक हो, मतलब अगर क्लास 2 क्लास का ही अगर बुक हो, अगर आप नहीं जानते होंगे तो वो भी आपके लिए भारी ही होगा। जिस चीज़ को आप जान गए वो चीज़ आपको हल्का लगेगा, और जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो चीज़ आपको क्या लगेगा, भास्ट लगेगा, ठीक ना। तो ऐसा कोई नहीं है कि इसमें कोई जान नहीं है क्वेश्चन में, भैया ये जान है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के क्रांति का जो हुआ उसका कारण क्या था, तात्कालिक कारण पूछ रहा है, ठीक ना। तात्कालिक, धार्मिक और सामाजिक कारण, ठीक ना। तो हमसे तात्कालिक पूछ रहा था, तात्कालिक कौन हो जाएगा बताइए तो आप। क्या चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत यानी हड़प नीति, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों के ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ये तो सब कारण था, लेकिन हमसे पूछ रहा है तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए तात्कालिक कारण ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ठीक ना। शुरू वाला जो वीडियो आप देखे होंगे तो आराम से बता दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। वह पहला भारतीय कौन था, ठीक ना, जो कि चर्बी वाला कारतूस जो लाया था, ठीक ना। इसका यो विरोध किया था, कौन था बताइएगा आप लोग। क्या मंगल पांडे थे, क्या शिवराम थे, या हरदेव थे, या अब्दुल रहीम थे, कौन थे बताइए। ऑप्शन नंबर कौन किसके साथ जाएगा। चलिए तो आपका जवाब जरूर आएगा कि मंगल पांडे के साथ जाएगा, क्योंकि मंगल पांडे ही इस चीज का पहले विरोध किए थे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। क्या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मतलब कि किस सेना में थे, मतलब किस रैंक के सेना में थे, किस रैंक के सेना में थे बताइए। तो मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, ठीक है। किसके साथ चला जाए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित ये थे सिपाही, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन आपके समक्ष है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था बताइएगा। लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। बताइए कि किस शहर से ये बेगम हजरत महल कहां से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ से। कहां से शुरू की थी, लखनऊ से। ओके, आइए आगे देखते हैं। देखिए हर इसका जो ऑप्शन है ना, सब पर हम इसलिए डिबेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उस टाइप के हर क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर रखा गया है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फिर चर्चा कर देंगे तो फिर आगे से तो फिर पता नहीं चलेगा, वो तो खत्म हो जाएगा बाजार है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। बताइए कि कौन था उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइएगा। भारत का गवर्नर जनरल
कौन था? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग था उस समय। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये 1857 का जो विद्रोह हो रहा था, तो भारत का गवर्नर जनरल यही था, ये भकुलवा लॉर्ड कैनिंग हुआ था। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर भाग रहे हैं, देखिए, और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक ही साथ है, ठीक है, दोनों दिख रहा है, तो क्या किया जाए। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ठीक, आप छाटिए उसमें। फिर 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बताइए कि कौन था। ऑप्शन नंबर ए में 7 में क्वेश्चन में कौन ऑप्शन होगा, 8 में कौन होगा, बताइए। 1857 के विद्रोह का निम्न में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? क्या वो कुंवर सिंह थे, या तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी, या मंगल पांडे थे? बताइए, सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाए, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि मंगल पांडे को ही पहले फांसी पर झुलाया गया। तब कब झुलाया गया था आगे बताइएगा, क्योंकि आगे वो क्वेश्चन है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, कानपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, या तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी, या नाना साहब थे? बताइएगा कि कौन है। ठीक ना, 8 नंबर में 1857 के विद्रोह कानपुर से किसने किया था? कानपुर से। ठीक ना, नंबर डी के साथ जाएगा भैया। ठीक ना, नाना साहब किए थे। ठीक ना, कहा 1857 का विद्रोह कानपुर से कौन है? कानपुर नाना साहब, कानपुर नाना साहब, नाना। ओके, आपकी ऑप्शन बस एक ही क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। आप बताइए, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें सबसे शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता? बताइए। 3 गो एक जैसा क्वेश्चन, 3 गो ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है, 1 ऑप्शन भिन्न दिख रहा है। क्या मैं किसके साथ जाऊं? चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप बताइएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहत्या? बोलिए कौन थी, क्या नाम था उनका, मूल नाम क्या था? लॉक कर दें ऑप्शन नंबर ए पे, मणिकर्णिका। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, भारत का जो पढ़े लिखे जो लोग थे, ठीक ना, क्या वो 1857 की क्रांति का विद्रोह किए थे? 1857 की क्रांति का समर्थन किए थे? 1857 क्रांति के तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किए? बताइए, ऑप्शन नंबर किसके साथ हम चले जाइए, या आपको सब क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक ना, हर एक पॉइंट को हम बताए हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर हम चल जा रहे हैं किसके साथ? 1857 की क्रांति में वो तटस्थ रहे थे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे कोई मतलब उनको नहीं था। जो कौन थे? मिडिल क्लास के जो लोग थे, पढ़े लिखे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। आइए 12 पर बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, 4 को कथन दिया, उसके बाद यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन होगा उसको छांटना है। ठीक है, कह रहा है कि मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। जस्ट तो आया था पहले, अभी जस्ट बनाए हम लोग। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो बात तो ये भी सही लग रहा है भैया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। दूसरा की हत्या किए थे, तो यह बताया सही लग रहा है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, ऑप्शन नंबर 4। अब बताइए, कथन नंबर 4। अब बताइए आपकी उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है? बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाए? तो शायद आपका इरादा ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाता होगा, क्योंकि ये चारों जो बात है वो मंगल पांडे के साथ लागू हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फटाफट। हाँ, ओके करा। ओके, अगला आपको दिखाई दे रहा होगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब 1857 की क्रांति छिड़ा था? तो बोलिए, क्या बेंजामिन डिज़रायली थे नहीं था, सबको बढ़िया से इज्जत नहीं देना है, लॉर्ड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पाल्मस्टोन? बताइए, आपका तो नज़र जानते हैं, नज़र वहाँ जाए जहाँ सही ऑप्शन होए।
ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पामस्टन था, ठीक ना। नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, कौन, जो ऑप्शन होगा सही ओ। सुमेलित कीजिए। सूची 1 विद्रोह का क्षेत्र है, सूची 2 विद्रोह का नेता। एक और इधर दिया है सूची जो विद्रोह का क्षेत्र है कि कहां कहां विद्रोह हुआ। अब विद्रोह करने वाले कौन कौन थे, यहां कूट दिया है ABC, इसमें सर आपको छांटना है, ठीक है। बताइएगा मेरठ, बताइए मेरठ में कौन व्यक्ति थे जो इस विद्रोह का नेता थे मेरठ में, और दिल्ली में, हरियाणा और बरेली में। बताइए कूटिए किसके साथ चल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। बताइए ऑप्शन नंबर ए सही कि बी सही कि सी सही कि डी सही, किसके साथ मैं जाऊं। चलिए फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। क्यों भाई, देखिए मेरठ में कदम सिंह थे, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय या जफर, हरियाणा में राव तुलाराम थे, और बरेली में खान बहादुर खान थे। अर्थात इसको एकदम सोझे सोझे लेकर के दे दिया है। आपको इधर उधर दे देगा तो घबराइएगा मत, आपको नीचे खोज रहा है, ठीक है। तो ये सोच दे दिया, ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। पंजाब में सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। पंजाब में कौन से लोग थे जिन्होंने क्या किए थे कि 1857 के जो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध क्या किए थे, सशस्त्र विद्रोह किए थे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नामधारी सिखों ने। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर है, ठीक है ना। यहाँ एक छूटा हुआ है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। लीजिए कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक ना, कब चले गए थे। क्या 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। बताइए कब चले गए थे। सब में 1858 कॉमन है, बस खाली इधर क्या है, महीना में इधर अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो चले गए ना आप ऑप्शन के साथ। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा आप, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, सॉरी सी के साथ जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ 9 मई 1858 ईस्वी को क्या हुआ था कि बाबू कुंवर सिंह का क्या हो गया था, देहांत हो गया था, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, ठीक है, रुक दीजिए। चलिए बताइएगा अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड जो राइफल था कब शामिल की गई थी, कब उसको शामिल किया गया और मंगल पांडे उसका विरोध किया और मंगल पांडे फांसी पर झूल गए। बताइए क्या नवंबर 1856 था, क्या दिसंबर 1856 था। तो भैया 56 के तब बतवे हटा देना, ठीक ना। क्रांति तो 57 की हुआ है, ठीक ना। जनवरी 1857, फरवरी 1857। बताइए कब का था, बोलिए फटाफट बोलिए। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे क्योंकि ये जनवरी 1857 में, 56 की तो बात ही हट जाएगा भाई, 57 की क्रांति है तो 56 इसमें का खाक आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन 18 आपके पास है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, फिर से नया से संगठित करने का संबंधित है। बताइए क्या पब्लिक सर्विस आयोग था, पील आयोग था, हंटर आयोग था, साइमन कमीशन था, क्या था। बताइए। अब देखिए 1857 की क्रांति है भाई, कहाँ से में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन ये तो आयोग, ये तो परीक्षा लेने वाला है, ठीक ना। अब आप ये दो में से छाटने का कोशिश कीजिए, क्या हंटर होगा या पील होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पील आयोग था, ठीक ना। 1857 के का विद्रोह दमन के बाद जब दमन कर दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में सभी वर्ग के लोग उसमें भाग नहीं लिए थे, जिसके कारण 1857 का क्रांति चला उला नहीं, ठीक ना। फौज के 9 संगठन संबंधित है तो वो था पील आयोग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, ठीक है ना। जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो जरूर एक शायरी भी हम मारे थे गालिब का कि गालिब जीवन भर यही गलतियां करता रहा, धूल थी चेहरे पे और आईने को पोछता रहा। एक गुरुजी कमेंट किए थे कि आपको शायरी वारी मारने वाला नहीं आता, नहीं तो कोई मैं शायर थोड़ी हूँ कि शायरी मारने आएगा मेरे को, ठीक ना। हम तो बस पठन पाठन की क्रिया करते हैं। बताइए मीर
तकी मीर जौक मिर्जा गालिब। अब तो गालिब जिंदगी भर वही गलतियां करता रहा, धूल थी चेहरे पर और आने को पूछता रहा। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइएगा मत, वहीं पे रहिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, सबका अपना अपना पर्सनालिटी होता है, लैंग्वेज होता है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? हाँ, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? क्या मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे, मौलवी इद्दादुल्लाह शाह थे, मौलाना फजेहक खैराबाजी, नवाब लियाकत अली? कौन थे बताइए बताइए। मौलवी मौलवी मौलवी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जा रहे हैं हम, ठीक ना। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा क्या? हाँ तो जाइएगा नहीं, मौलवी अब्दुल्ला शाह जो थे कट्टर दुश्मन थे, ठीक ना। अब देखिए, जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? क्या नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी, या ये ऑप्शन तो पया हुआ है कुंवर सिंह, कौन थे? अरे भैया, जगदीशपुर मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, बाबू कुंवर सिंह थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग एकदम सबके क्या कीजिएगा, दम धरधरा करके उड़ा दीजिएगा, है कि नहीं। एक विश्वास जग रहा होगा। देखिए, जब आप पढ़े हैं तब तो आसान लग रहा है ना आपको, और नहीं पढ़े रहते तो ये सब भारी लगता है, सीधी सी बात है। तो आप कहेगा ओ इतना इजी क्वेश्चन, ये तो बिहार पुलिस में पूछता है बे। तब बिहार पुलिस में मेरे को सब्जेक्ट दिया 1857 क्रांति दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया है, तो हमसे कहाँ से पूछेगा, आसमान से पूछेगा क्या? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खां। उसी क्वेश्चन को भैया घुमा के दे दिया, कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जा रहा है, कुंवर सिंह, ठीक ना, बिहार से। अबे एक ऑप्शन किधर गया बे? ओ तेरी, एक ऑप्शन इधर उधर लुका गया का। बताइएगा, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था। रोकिए जी, रोकिए, ये सब आगल हो। अब तो बताइए, एक ऑप्शन छूटा हुआ है, तो वो ऑप्शन छूटा हुआ है तो वो हाइलहू नहीं है इसमें, ठीक ना। बताइए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हो गया, फेल कर गया? बताइए। अलग अलग खिचड़ी पकाइएगा तो फेल तो होबे करेगा ना, इसमें सब कोई भाग ही नहीं लिया था। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। जिस तरह से मान लीजिए कि आज़ादी हम लोगों का देश का हुआ, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके हुआ ना जी, लेकिन उस टाइम ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी तरह से क्या करता था, सब अपना चलाता था लोग, ठीक ना। तो ये असफल हो गया। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो नहीं कहा ना, परिश्रम करे जाए। निम्नलिखित में से किसी 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? कहा कि षड्यंत्र था, इस सब मतलब रचा हुआ काम था। बात समझे, बताइएगा। जेम्स आउटसन व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होप्स। कौन था जो 1857 की क्रांति को कहा जानते हैं कि ये सब षड्यंत्र है, रचा रचाया रहता, तो वही गरीब भगा दिया रहता सबको, ठीक ना। ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कुट वाला आगे देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। बताइए। केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल दो सही है, 2 और 4 सही है। बताइए कि कौन सा व्यक्ति थे जो भाग नहीं लिए थे? शायद ये हमरे क्या बोलते हैं, जब हम पढ़ाए थे शायद इसका चर्चा नहीं किए थे, इससे घबराएगा मत, चलते और उस समय नहीं तो अब तो है ना। देखिए, याद रखिएगा, इसमें खेतिहर मजदूर भी भाग लिया था, ठीक ना, और कृषक भी भाग लिया था, क्योंकि इस वर्ग से लोग क्या करता था, सब सिपाही में गया था, ठीक ना। लेकिन ये जो साहूकार जो लोग थे और जमींदार जो लोग थे, ये लोग भाग नहीं लिए थे। इन लोगों को क्या मतलब था? इन लोगों को तो मलाई खाने के लिए मिल ही रहा था। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। जमींदार और साहूकार क्या किया था, सब भाग लिया था नहीं था, ठीक ना। ये सब अगर भाग लेता ना तो समझिए मेरा देश तो उस टाइम ही मतलब कि अगर क्रांति जिस तरह से छिड़ा था, आज ये सैनिकों को मारा गया, ठीक ना, और जिस तरह से दमन किया गया, उसी समय कुछ ना कुछ हो जाता। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। न भूतो न भविष्यति सिर्फ वर्तमान। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आप बताइए आप लोग। लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कार्नवालिस था, लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। बताइए कौन था जो कि आपातकालीन मतलब परमानेंट वाली बात नहीं था, कुछ समय के लिए बनाया था वो अपना। अरे इट इज करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिंग था। ऐसे तो आप लोग बता देते होंगे, हमको तो पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर भागिए। गडगड़ी विद्रोह का केंद्र था, क्या बिहार शरीफ था, कोल्हापुर था, सूरत था या सिलहट था? कहाँ था? चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कोल्हापुर, ठीक है।
28 देखिए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह तो बिहार के रहले। मौलवी अहमद शाह बिरजिस कादिर, बताइए कौन थे जो बरेली विद्रोह का नेता थे? बरेली में जो विद्रोह हुआ वहां के नेता कौन थे? ठीक ना, बताइए। ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। खान बहादुर कौन थे? खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 29, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह द्वितीय या जफर और भगत सिंह। बताइए कौन व्यक्ति थे जो कि 1857 क्रांति में भाग नहीं लिए थे? ये थे आपका इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। कौन थे? ये भगत सिंह जो थे इस क्रांति में भाग नहीं लिए थे। 1913 में तो बच्चे थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था। तो निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, ओहो, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, मक्खनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, बताइए इसमें से कौन व्यक्ति थे? कौन से? चंद्रशेखर आजाद तो होबे नहीं करेंगे भाई। राम प्रसाद बिस्मिल ये भी नहीं थे उस समय। शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी ये भी नहीं थे। यही थे, शहादत खान थे। कौन थे? शहादत खान, जो 1857 का अंग्रेज से जो संघर्ष हो रहा था। तो ये लोग तो बाद में है ना, ये लोग तो बाद के क्रांतिकारी थे, ठीक ना। 1857 क्रांतिकारी नहीं थे। 1857 की कोई क्रांति तो था, सीमित था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। बताइए भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था शायद, ठीक ना, और आपको पता होगा वो था क्या था? आपका सैनिक असंतोष था। सैनिक में असंतोष। सैनिक क्यों असंतोष था? क्योंकि जो भी राइफल था, इनफील्ड राइफल जो आया था, गाय और सुअर के चर्बी वाला, उसमें कारतूस लगा था, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले? नहीं भैया, ये तो नहीं थे। नाना साहब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। बताइए कि कौन थे? तो थे नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले होंगे नहीं भैया। बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र पांडुरंग जो थे ये तात्या टोपे का मूल नाम था, ठीक है ना। जिस तरह से मणिकर्णिका झांसी की रानी का नाम था, उसे ना तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक ना। 8 क्वेश्चन और देखेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 33 आप देख रहे हैं, इन कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही होगा बताना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, तब बतिया सही बा। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों एक और दो, न तो एक ही न तो दो ही। ऐसे कैसे? न तो एक ही न तो दो ही, ऐसे कैसे होता है? ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए 1857 की क्रांति पहले ही था विद्रोह, और इसको पहला भी स्वतंत्रता संग्राम भी माना गया, ठीक ना। आइए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? क्या आरसी मजूमदार थे, एसएन सेन थे, बीडी सावरकर थे? इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन था? बताइए। चलिए आप लोग का आंसर तो आइए गया होगा, ठीक ना। मजूमदार साहब थे। तो कौन थे? आरसी मजूमदार, जो कहते ना कि देखिए तथा कथित ही न प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक ना। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 57 को, 11 मई 57 को, 4 जून 57 को, 3 जुलाई 57 को। देखिए इसलिए उधर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब क्वेश्चन यहाँ पे तो रखा ही है। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। 5 क्वेश्चन और देखेंगे फटाफट। चलिए आप बताइएगा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन है? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास, बंधो
उपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। ये तो थोड़ा डिपली है ना, ये थोड़ा डिपली है, ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर का है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा ये 1857 की क्रांति की ये सभी क्या थे, उस समय के इतिहासकार थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए मतलब डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। ओके 37 फटाफट देखा जाए। 37 हाँ बोला। 1857 के विद्रोह के संघर्ष में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, बताइए। मित्र धोखा दे दिया, नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां और तात्या टोपे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा, तात्या टोपे का। तात्या टोपे का इतिहास पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 38 आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। झांसी, अरे भैया था ही, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ, बताइए। लखनऊ से भी लोग हैंडल किया था, झांसी से भी, जगदीशपुर से, बताइए कि कौन था जिससे। देखिए ये चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ से आपका ये चित्तौड़ क्षेत्र प्रभावित नहीं था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे ही, जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे ही, बेगम हजरत महल थे, ठीक ना। बेगम हजरत महल थी, ठीक ना। बेगम हजरत महल, बाबू वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी यानी मणिकर्णिका और चित्तौड़ से तथा ही प्रभावित नहीं थे, ठीक ना। आगे 39 देखेंगे। 39 में फिर कथन दिया है क्या बे, हाँ कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण यह था कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। अब बताइए कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। अच्छा हाँ, ए सही है लेकिन आर गलत है। अच्छा देख लीजिए, एक और है कि ए गलत है किंतु आर सही है, तब तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाला जो था ना यार, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये बात कहीं है ही नहीं। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सामाजिक आधार था। ठीक, सीमित मतलब कि सब लोग भाग लिया नहीं था, जमींदार भागे नहीं लिया है, साहूकार भागे नहीं लिया, मजदूर फजूर से क्या होने वाला, कुछ होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद इसका सेशन खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। एक दिन राजा रामचंद्र, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अरे बाबा, ये कौन बाहू। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने से ए सीचन के इस कथन का संबंध है। ए चीसन 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 तक वाला, 1942 की अगस्त क्रांति। बताइए कि ये कौन, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। आहा, ना भिड़ा पहला विप्लव लिखा है, चलिए कोई दिक्कत, विद्रोह, ठीक ना, 1857 का विद्रोह। अरे भैया 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एक हो गया था ना, जान गया था कि हम लोगों को धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए भी सुअर वाला जो मामला होता है वो गलत है और हिंदुओं के लिए गाय वाला मामला गलत है। दोनों का चर्बी मिला करके कारतूस बने लेता एनफील्ड राइफल में, ठीक ना। 1857 का विद्रोह, ठीक ना, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को ये क्या कर सकता है, चीसन जो था ये कथन दिया कि हम न लड़ा पाए। अच्छा, फूट डालो एंड शासन करो की नीति न कर पिला। चलिए, तो फिर अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं और देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं, ठीक है। और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि कितना सही किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, गुड बाय।